दिस इज रियली वेरी डेंजरस क्योंकि ईरान के द्वारा रिसेंटली अरामको की सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनुरा रिफाइनरी फैसिलिटी के ऊपर ड्रोन के जरिए अटैक कर दिया गया है, जिसकी वजह से इमीडिएटली जो ग्लोबल ऑयल प्राइस हैं वो 9% तक बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, बाकी जो रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, जो गैसोलीन है, बाकी गैसेज हैं, डीजल हैं, इन सब के प्राइस बढ़े हैं और ये मिनिमम है। अगर इसी तरीके से युद्ध चलता रहा तो बहुत जल्दी क्रूड ऑयल के प्राइस 3 डिजिट के अंदर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, पूरे ग्लोबल लेवल पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट गिरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ईरान ने न केवल अरामको की फैसिलिटी को बंद किया है बल्कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी पूरी तरीके से लॉक कर दिया है। यानी कि दुनिया के मेजर ऑयल सप्लाई के ऊपर अब बुरा असर पड़ने वाला है। 13% तक ऑयल सप्लाई हिट हो जाने वाली है। तो क्या एग्जैक्टली हुआ है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। इसके अलावा इसी तरीके के लेक्चर्स की अपडेट PPT PDF प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जुड़ने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लेक्चर को लाइक कर सकते हो, ताकि आपको जियोपॉलिटी रिलेटेड रेगुलर अपडेट हमारे साथ में मिलती रहे। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी इन आर आगाज एंड न्यू बैच। इसके अलावा अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले हो उस साल, तो अनअकैडमी रिविजन टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए लेके आई गई है, जहां पर 2500 से ज़्यादा प्रीलिम्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्ट वाइज ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, रियल एग्जाम सिमुलेशन आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में दिया जाएगा, साथ में आंसर की और डिटेल सॉल्यूशन की PDF भी मिलने वाली है और ये बहुत ही कम रेट के अंदर आपको दी जाएगी। इसके अलावा PT 730 हमारा वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सारे करंट अफेयर्स के लिए। देखो, आप हर साल भर करंट अफेयर्स पढ़ते हो, याद होते नहीं है, एग्जाम में आप उनका आंसर कर नहीं पाते, बट इस बार आप लोगों के लिए वही बेनिफिट हम लोग दे रहे हैं। पूरे 2 साल के करंट अफेयर्स आप लोगों के यहाँ पर कवर होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, सब लोग जानते हो कि रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी की मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद से ईरान जो है वो लगातार स्ट्राइक बैक कर रहा है, जहाँ पर US इजराइल के मिलिट्री बेसेस को टारगेट किया जा रहा है। सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, कुवैत, बहरीन, इनकी मेजर सिटीज के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इवन अभी आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी जहां पर F-15 फाइटर जेट कुवैत के अंदर अचानक से नीचे गिर गया। अब इसके ऊपर ईरान ने अटैक किया था, क्या किया था एग्जैक्टली इस बात पे अभी तक क्लैरिटी मिली नहीं है। बहुत जल्दी इसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आप लोगों के लिए आऊंगा। तो इस तरीके के डेवलपमेंट जो है वो यहाँ पर ईरान के अंदर देखने को मिल रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। इसी बीच में ईरान न केवल US और इजराइल के मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर रहा है, बल्कि ग्लोबल अर्थव्यवस्था के ऊपर भी अटैक करना शुरू कर चुका है। जहां पर रिसेंटली आप यहां पर देख सकते हो इस वीडियो के अंदर रास तनुरा रिफाइनरी, जो कि सऊदी अरेबिया के अंदर आई हुई है, इसके ऊपर शहीद 136 लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी कि कामिकाजे ड्रोन के जरिए यहाँ पे अटैक किया गया। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट ये बता रहे हैं कि जो आग लगी थी इतनी बड़ी सी, इसे यहां पर कंटेन कर लिया गया है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। बट अरामको की फैसिलिटी अब शट डाउन कर दी गई है टेम्पररी पर्पस के लिए, ताकि प्रिकॉशन जो है वो मेंटेन किए जा सके। अब आप कहोगे कि ये रिफाइनरी इतनी क्या खास थी। बेसिकली अगर मैं कहूँ सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया दुनिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है और इसके पास में घवार ऑयल फील्ड है, जो कि काफ़ी बड़ी है, दुनिया के अंदर वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इसी घवार ऑयल फील्ड से यहाँ पर जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी। घवार फील्ड के अंदर जो ऑयल बनता है, ये ऑयल रिफाइन होता है रास तनुरा ऑयल रिफाइनरी में, और फिर उसके बाद इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। अब यहां पर क्या हुआ है, ईरान ने स्ट्राइक कर दी है रास तनुरा पे, जिसके कारण से रिफाइनरी ही यहां पर शट डाउन करनी पड़ी है। इवन अरामको ने अपनी दूसरी फैसिलिटी को भी यहां पर टेम्पररी रूप से क्लोज कर दिया है, जिसके कारण से ऑयल क्राइसिस पूरे विश्व के अंदर आएगा। क्योंकि 2019 के अंदर जब अरामको की इसी तरीके से फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ था, तो ग्लोबल लेवल पे 5.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल लॉस हुआ था और ऑयल प्राइस उस समय पर 20% तक बढ़ गए थे केवल एक दिन में। बाकी धीरे धीरे करके वो 115% बढ़े थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो गया था। सऊदी अरेबिया को उस समय पे अपने ऑयल आउटपुट को भी 50% तक कट डाउन करना पड़ा था। बट ये जो स्ट्राइक थी ये सिंगल स्ट्राइक थी, ये कोई लंबा युद्ध नहीं था।
अभी जो हो रहा है ना, ये 2019 की इस स्ट्राइक से और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि न केवल सऊदी अरेबिया की अरामको की स्ट्राइक की गई है, बल्कि उसके साथ में यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आपको देखने को मिल रहा है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है जिसके माध्यम से कुवैत, इराक, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, इनके अंदर बनने वाला जितना भी ऑयल है ये एशिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के अलावा अगर आप इस रीजन के अंदर देखोगे तो आपको कोई बड़ी जगह दिखाई नहीं देगी। ईरान ने यहाँ पर एक रेडियो के माध्यम से बताया है कि कोई भी शिप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाने नहीं दी जाएगी। और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि दुनिया का 20% तक ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है, 31% तक सीबॉर्न ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है। यानी कि 2025 के अंदर 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जाता है। जब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ही बंद कर दिया जाएगा तो दुनिया का 20% तेल यहां पर ईरान ने इमीडिएटली रोक दिया है। इवन भारत का 60 से 65% तेल इसी रीजन से आता है। इसके अलावा जो बचा हुआ तेल हम लोग लेते थे वो रशिया से लेते थे, बट अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर ऑफिशियली इन्होंने रोक नहीं लगाई, बट रेडियो के जरिए कहा गया है कि किसी भी शिप को हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। और जैसे ही ये घोषणा हुई उसके बाद जो शिप्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लिटरली जाना इस समय के लिए बंद हो चुकी है, क्योंकि इंश्योरेंस जो है वो मिल नहीं रहा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के यहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस वजह से शिप्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को इस समय पर अवॉइड कर रही हैं, जिसकी वजह से लिटरली ग्लोबल ऑयल क्राइसिस यहाँ पर आता हुआ साफ रूप से दिखाई दे रहा है। कैसे दे रहा है, थोड़ा सा इसे समझने का प्रयास करना। सबसे पहले बात करते हैं रास तनुरा के ऊपर जो अफेक्ट हुआ है, जो इसे टेम्परेरी क्लोज किया गया है, इसका असर क्या पड़ रहा है। तो देखो, दुनिया के अंदर 102 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल यूज होता है, जिसमें से 60 से 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल सऊदी अरेबिया एक्सपोर्ट करता है, और उसमें से 6.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल रास तनुरा रिफाइनरी जो है वो यहाँ पर कैपेसिटी रखती है। तो यहाँ पर इसके ऊपर स्ट्राइक हुई, और इसके ऊपर स्ट्राइक होते ही लगभग 9.3% तक मार्केट के अंदर ऑयल प्राइस जो है वो बढ़ चुके हैं, इमीडिएटली बढ़ चुके हैं। ये तो कब हुआ, जब 6.5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के ऑयल के ऊपर असर पड़ा। उसके अलावा और 13 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल यहाँ पर हिट हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से, जिसकी वजह से ऑयल प्राइस जो है वो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। न केवल ऑयल प्राइस बढ़ेंगे बल्कि और जो दूसरे रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर साफ रूप से असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इवन क्योंकि सिक्योरिटी जो है वो लगातार एस्केलेट हो रही है, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया के ऊपर यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, तो फिर ये जो मिडिल ईस्ट का युद्ध है वो और ज़्यादा फैल सकता है। अभी के लिए ये सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि एस्केलेशन कम से कम हो। सारे के सारे देश जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि रीस्ट्रेन अपनाया जाए। इवन सऊदी अरेबिया की जब अरामको फैसिलिटी के ऊपर अटैक हुआ तो इन्होंने काउंटर अटैक ना करते हुए यहाँ पर इमीडिएटली टेम्पररी शटडाउन किया है। बट अगर इसी तरीके के अटैक होते रहेंगे तो फिर यूएई, ओमान और कुवैत जैसे देश भी इस युद्ध के अंदर कूदेंगे, और उसकी वजह से और बुरा असर यहाँ पर पड़ेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पर इंडिया के ऊपर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन का ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60 से 65% मिडिल ईस्ट से आता है। ऐसी कंडीशन में मिडिल ईस्ट के अंदर ऑयल की प्राइस का बढ़ना पूरे इंडिया के अंदर ऑयल की प्राइस का बढ़ना है। इवन ग्लोबल लेवल पे अगर $10 से तेल के रेट बढ़ते हैं तो भारत के अंदर इन्फ्लेशन का रेट 0.4 से 0.5% तक बढ़ जाता है। अभी आप देख सकते हो जो पेट्रोल के रेट हैं वो ऑलरेडी इंडिया के अंदर हाई हैं। अभी ये जो ऑयल क्राइसिस हो रहा है इसकी वजह से पेट्रोल के रेट और ज़्यादा बढ़ेंगे। न केवल पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे बल्कि शेयर मार्केट जो है वो डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शेयर मार्केट के डाउन होने के साथ में गोल्ड जो है उसके रेट फिर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस समय पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय पर गोल्ड के रेट लगभग 1,75,000 मार्केट के अंदर हैं, और ऑनलाइन 1,70,000 के हिसाब पर दिखा रहा है। आज के अंदर ग्रोथ लगभग 5% की देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो दोस्तों आप लोग अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।